भाजपा कहे कांग्रेस से हम सब तो हैं एक, और बारी बारी बांट ले सत्ता का एक एक। वो 3.5% जो है वो क्यों राज कर रहा है? वो राज कर रहा है तो अपने यहाँ की वजह से कर रहा है। इसमें वो शैतान बहुत है, शातिर बहुत है, और हम सीधे बहुत है। और साहब कांसे राम एक बात कहा करते थे कि जब जब तुम आगे बढ़ोगे, ये हर संस्थान का जो है ना सहारा लेके तुम्हें फिर पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, ये कोर्ट का भी सहारा लेंगे। हमारा तो, हम इस देश के राजा हुआ करते थे, हमारा ही था देश, तो हमारा ही था। लेकिन अभी जो है ना कि ठीक है, हम सीधे साधे लोग हैं, पहले भी सीधे थे हमारे, आज भी सीधे हैं। मैं तो कहता हूँ राजा बलि की संतान तेरा कैसे हो कल्याण, बिना विचारे दे देता औरों को वरदान, अकल वे तो बनता खींच ना पाए कमान, गुरु दक्षिणा में दे देता अपना अंगूठा दान। हम तो वो लोग हैं जो है ना कि कुछ भी देने को तैयार हो गया। थोड़ा सा हमारे से कोई नरम बोला, थोड़ा सा, हम तो उसके पूरे के पूरे समर्पित हो जाते हैं। लेकिन नहीं, आज होशियारी का समय है। आज जो थोड़ा सा आप लोगों को भी ये शातिर है ना, अब वो 3.5% जो है वो क्यों राज कर रहा है? वो राज कर रहा है तो अपने यहाँ की वजह से कर रहा है। इसमें वो शैतान बहुत है, शातिर बहुत है, और हम सीधे बहुत हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम मेजोरिटी तो है, हम बहुजन तो हैं, लेकिन हमारी दिक्कत यही है कि हम जो है ना यहाँ से बड़े, मतलब जो है सिंपल है, यही यहाँ की बात यहाँ आती है तो और सीधे हो जाते हैं। लेकिन वो जो है वो जरा भी, वो क्रूर है, उसे कलम कसाई भी कहा गया। और साहब कांसे राम एक बात कहा करते थे कि जब जब तुम आगे बढ़ोगे, ये हर संस्थान का जो है ना सहारा लेके तुम्हें फिर पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, ये कोर्ट का भी सहारा लेंगे। और ये हुआ भी, SC/ST एक्ट में भी यही हुआ, कोर्ट का सहारा। ये तो हमारे 13 बच्चों ने, युवाओं ने जो है ना अपना बलिदान देकर जो है ना फिर दोबारा से मजबूर हो गई, कर दिया इस सरकार को कि इनको फिर जो है ना एक्ट बनाना पड़ा और जो है ना पास कराना पड़ा जो है कि संसद में, तब ये जाकर हमारा वो बचा, नहीं तो वो भी खत्म था। तो खत्म करने पे लगे हुए हैं। हम कितना बचा सकते हैं वो हम पर निर्भर करेगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया, वो तो लिख गए, वो तो दे गए हमें सब कुछ, लेकिन अब वो सेफ्टी किसके हाथ में है? उसका संरक्षण करना है, उसे हमें बचाना तो हमारे हाथ में है। वरना ये तो जो है देखो खत्म करने पे लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का रास्ता लिया, जैसे ग्लोबलाइजेशन खत्म हुआ इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया कि आरक्षण को खत्म करना है। अब एक बात बताइए कि राजेश पायलट जो है वो, अब कहता हूँ इस बात को, मैं तो कह रहा हूँ, उसमें कोई वो नहीं, वो एक बात कहा करते थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे लेकिन पिछड़े थे और पढ़े लिखे थे, तो वो एक बात कहा करते थे कि जो है ना इसके बारे में, नरसिम्हा राव के बारे में, किसी इस बुढ़े की धोती उठा के देखो, इसके नीचे खाकी लेकर निकलेगा। वहां भी कांग्रेस से ये जो है ना RSS बैठी रही है वहां पर भी, ऐसा मत सोचिए। RSS के दोनों ही कि भाजपा, मैंने दोहे में कहा, मैंने भाजपा कहे कांग्रेस से हम सब तो हैं एक, और बारी बारी बांट ले सत्ता का एक एक। ये इनका आपस में ये तालमेल है। हम सोचते हैं नहीं हम उधर हैं, हम उधर हैं, नहीं अरे वो जो नहीं, वो सब एक हैं, हम ही बटे हुए हैं, हम जातियों में बटे हुए हैं, हम बहुत तरह से बटे हुए हैं जो है ना, हमारे अंदर जो बंटवारा, इस बंटवारे को हमें खत्म करना होगा साथियों। शिक्षा से, बाबा साहब ने भी 3 बातें कही ना, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। उसमें सबसे पहले किसको लिया? शिक्षा को लिया। और शिक्षा से प्रॉब्लम इनको क्या हो रही है कि जैसे ही हम शिक्षित होने, 1000 साल तो हमें दी नहीं ना शिक्षा, इन्होंने वंचित रखा, और जैसे ही जो है ना शुरू किया तो उससे क्या होता, दिमाग खुलना शुरू हो जाता। फिर जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है, जिसका चिंतन बढ़ जाता है, तो सवाल करना शुरू कर देता है। और सवाल इनको पसंद नहीं है कि व्यवस्था पे सवाल उठाए, जो हमारा जो है से ये सोशल स्ट्रक्चर है उस पर सवाल कर, ये नहीं चाहते हैं। तो इसी के लिए इनका अब जो अटैक है वो शिक्षा। JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, वहां क्रीम निकलती है, वहां चिंतन होता है, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है। वहां से बच्चे डिस्कस करते हैं, वो चाय पीते पीते भी वहां जो है ना वो यही डिबेट होता है उनका, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो है ना वो सारा डिस्कशन करते हैं। और वो बच्चे निकलते हैं, निखरते हैं, वो इनको नहीं, मतलब जो है ना ये पचा नहीं पाते, इसलिए इन संस्थानों के ऊपर इनका अटैक है। अब जैसे जैसे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे, वो अपना कुछ करने लगे, आगे बढ़ने लगे, बात उठाने लगे, तो हमारे यहाँ तो जो शोषण संस्थानों का है, साथ में जो उनके साथ जो लोग हैं, जो इनके घुसे हुए गुंडे ABVP के रूप में या और मतलब हिंदू मतलब जो संगठन बना रखे उनके रूप में जो है, इन्होंने जो है वहां पर जो उनको प्रताड़ित करना शुरू किया।
बिल्कुल ठीक है। पायल तड़वी बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, बहुत पढ़ रही थी। हमारा जो है ना रोहित वेमुला जो है ना वो चला गया। कितने लोग बच्चे जो है ना कि तो ये इनका बराबर वो जो है ना प्रक्रिया है इनकी जो है ना, ये करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों को इसको बचाना, आज हमारे देखिएगा समय समय पे लीडरशिप आती है, लेकिन हर लीडरशिप उतनी खरी भी नहीं उतरती है, सच्चाई है। लेकिन आज जो है एक हमारे बीच में जो है ना भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में जो है ना एक ऐसा नेतृत्व है जो सही मायने में साहब कांसीराम साहब, बाबा साहब और साहब कांसीराम के असली वारिस है। इसमें कोई दो रहा। आज कोई भी नहीं बोलता है। संसद में जितने भी बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 130 के करीब बैठे हैं ना, और उसके और लगाओ ओबीसी पे और ज्यादा बन जाते हैं। लेकिन क्या है कि कोई भी आवाज नहीं उठाता। हमारी आवाज उठाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है भाई चंद्रशेखर आजाद। साथियों, इसी मुद्दे को लेकर यूजीसी का जो है ये शिक्षा के प्रति ही ये बनाया गया था, शिक्षा का विस्तार करने के लिए। उसी में क्योंकि जब ये यहाँ पर सब होने लगा शिक्षण संस्थानों में इस तरह का भेदभाव, और उससे जो है ना सुसाइड नहीं बल्कि ये हत्याएं हैं सही मायने में, जो उस तरह से परेशान कर दिया जाता है कि वो इतना मतलब जो है ना परेशान हो जाता है कि वो अपना आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में संख्या बल है, संख्या बल है, इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उसका अपने जो है ना वहाँ पर इजहार करना है और पहुँचना सभी साथियों को। आप लोगों से फिर एक बार मेरा जो है ना निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, क्योंकि बचाना हमें खुद बचाना और यूनिटी भी बना के रखनी है आपस में। हम जो बटे हुए हैं ना और एक दूसरे को वो करते रहते हैं कि भाई ये फलाना वो फलाना, और जो है ना नहीं, कोई नहीं, हम सब बराबर हैं। हमारे हक अधिकार एक जैसे हैं,